Chapter 3, Metals and Non-Metals. In class 9th, you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metal or non-metal on the basis of their property. Okay, on the basis of the property, we are distributing or separating metals and non-metal. Metal और non-metal को हम separate out कर सकते हैं depending on their property. उसके property के depends में. Think of some use of a metals and non metal in your daily life में हम metals and non metal का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर से हम estimate कर सकते हैं कि ये metal है या non metal है. What properties did you think of while categorizing elements as metal and non metal? How are the properties related to uses of these elements? Let us look at some of these properties in detail में अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल के बारे में पढ़ेंगे. इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग दैट फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ओके, करेक्ट द सैंपल ऑफ अ मेटल. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल. इन सब को हम करेक्ट करते हैं. मेटल इन दैट प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस. ऑब्वियस है, मेटल हम देखेंगे तो क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो क्या शाइनिंग फॉर्म में होगा, वो शाइन करेगा. मेटल मोस्टली शाइन. ओके, वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी ऐसे है कि शाइनिंग कैपेसिटी है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. ओके, उसे हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर. व्हाट इज मेटेलिक लस्टर? शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ अ मेटल इज नॉन एज मेटेलिक लस्टर. ओके, मेटल्स का जो शाइनिंग करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर. यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स क्या है, तो क्या हार्ड है. हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. ये सभी मेटल की हार्डनेस क्या होगी, डिफरेंट होगी. यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. ओके, थिन शीट में भी हम मेटल को हम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेरेबिलिटी. ओके, ये जो प्रॉपर्टी है थिन शीट में कन्वर्ट करने की, ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज मेरेबिलिटी. डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेरेबल मेटल. गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेरेबल मेटल. ये जो है क्या है, मोस्ट मेरेबल मेटल है. गोल्ड और सिल्वर को हम आराम से कर सकते हैं कि शीट में कन्वर्ट. द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. थिन वायर में जो कन्वर्ट होने की जो एबिलिटी है या स्ट्रेंथ है उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी. ओके, विच आर प्रेजेंट इन अ मेटल. मेटल के अंदर जो प्रेजेंट होती है, ओके, उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. गोल्ड जो है वो क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है. यू विल बी सरप्राइज टू नो that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. 1 ग्राम गोल्ड में से हम कितना, तो कि 2 किलोमीटर लेंथ वाला वायर हम बना सकते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेरेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू अवर नीड. ओके, क्योंकि गोल्ड जो है क्या है, उसके अंदर मेरेबिलिटी भी है और डक्टिलिटी, दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, तो आराम से उसको हम शेप दे सकते हैं. You must have seen that the wires that carry current in your home have coating of polyvinyl chloride. Okay? वायर जो होते हैं क्या पीवीसी से कवर अप करे होते हैं या रबर लाइक मटेरियल्स होते हैं, पीवीसी से कवर अप किए हुए होते हैं या तो रबर लाइक मटेरियल. वायर मोस्टली हम देख रहे हैं क्या है, रबर फॉर्म में होते हैं. Why are electric wire coated with the such substance? इलेक्ट्रिक वायर क्यों इससे कोटेड किए हुए होते हैं. What happen when a metal strike a hard surface? Do they produce a sound? Okay, तो ऑब्वियस है, जब मेटल को हम हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वी विल सी अ साउंड और हियर अ साउंड. द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन striking a hard material or striking a hard material are said to be sonorous. उसे हम कहते हैं sonorous. We say it as a sonorous because on striking with a hard surface we will hear a ringing sound.
Okay, so we say it as a sonorous. So that is a new property of a metal, okay, which is a one type of property. Can you now say why school bell are made of a metal? Because for producing a ringing sound or creating a sonorous sound. Non-metals. In previous class, you have learned that there are very few non-metals as compared to metal. Metal के comparison non-metal क्या है? Few form. Some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. All these are non-metal. ये सब क्या है? तो क्या non-metal है. The non-metal are either solid or gases except bromine which is a liquid. Bromine के अलावा सब भी क्या है? Non-metal. ये solid form में या gaseous form में होता है. ओके, ब्रोमीन एक ऐसा है जो क्या होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा. Do non-matter also have physical properties similar to that of matter? Let us find out. Okay, non-matter की property पूरी different होगी matter के comparison में. Okay, which we will study now. जो हम अब पढ़ेंगे. On the basis of the observation, discuss the general physical property of a matter and non-matter in the class. You must have concluded that we cannot group element according to their physical property alone, as there are many exceptions. For example, all matter except mercury exists as a solid at room temperature. रूम टेम्परेचर में क्या होगा? तो क्या मर्क्यूरी जो होगा वो किस में? तो क्या लिक्विड फॉर्म में दिखता है. You have observed that matter have a high melting point, but gallium and cesium have a low melting point. Okay, mostly metal जो होंगे उसके क्या होगा? melting point high होगा. But there is a exceptional case, gallium and cesium which have a low boiling point या melting point. Okay, उसका melting point क्या है? तो क्या सबसे कम है. These two metals will melt if you keep them on your palm. अगर हम palm के ऊपर भी रखेंगे then this metal will evaporate और melt हो जाएंगे आराम से हाथ में भी. आयोडीन इज द नॉन मेटल बट इट इज रस्टर्स. बराबर, आयोडीन जो है क्या है? नॉन मेटल है पर रस्टर्स है. कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म. कार्बन जो है वो नॉन मेटल है पर डिफरेंट फॉर्म में हम देखते हैं. इच फॉर्म इज कॉल्ड द एरोट्रोप. ओके, सभी फॉर्म को हम कहते हैं एरोट्रोप. फॉर एग्जांपल डायमंड, ओके, विच इज़ अ वन टाइप ऑफ एरोट्रोप ऑफ अ कार्बन. ये डायमंड जो है वो भी क्या है? वन टाइप ऑफ नॉन मेटल है, कार्बन से बना हुआ. इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, ये जो है एक्सेप्शनल केस है कि कार्बन जो है वो क्या? डायमंड जो है वन टाइप ऑफ कार्बन का एरोट्रोप्स है और जिसका क्या है? तो क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस है एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ग्रेफाइट अनदर एरोट्रोप ऑफ कार्बन. कार्बन का दूसरा एरोट्रोप ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो क्या करेगा? आराम से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने लगा. आर्करी मेटल आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ. आर्करी मेटल जो है वो क्या है? बहुत ही सॉफ्ट होता है जो क्या नाइफ से भी कट हो जाएगा. दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम है. एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी के बेस हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है. Now the chemical properties of metals. We will learn about the chemical property of metals in the following section 3.2.1 to 3.2.4. For this, correct the sample of following metals: aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. What happens when a metal are burned in air?
अगर हम मेटल को एयर के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा? Do all the matter react the same manner? Okay, we will see that during white flame. Let us check by performing. ऑलमोस्ट क्या होगा? तो क्या मेटल जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑब्वियस है कि एटमॉस्फेयर में या एयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही होगा. ओके, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड. सो मेटल प्लस ऑक्सीजन वी विल गेट मेटल ऑक्साइड. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एट दैट टाइम मेटल ऑक्साइड विल बी फॉर्म. For example, when a copper is heated in air, it combined with oxygen to form copper oxide, a black flame oxide. Okay? जब कॉपर जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड. Okay? Which we say it is a black oxide. Okay? Here you can see that copper is a one type of metal. Copper जो है क्या है? तो क्या type of metal plus oxygen, okay, which is O2. So it will be 2CuO, copper oxide. CuO means copper oxide. Similarly, aluminium form aluminium oxide. उसी तरह अगर aluminium जो है वो metal की जगह पे aluminium लिया, okay, aluminium metal we have taken, then we will get aluminium oxide. Al plus 3O2, it will be 2L2O3, aluminium oxide. How copper oxide react with the hydrochloric acid, okay, which we have discussed in chapter 2. We have learned that metal oxide are basic in nature. Obviously metal oxide जो होगा वो क्या होगा? तो क्या basic in nature. But some metal oxides such as aluminium oxide, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे ऑक्साइड होंगे वो क्या करेंगे? एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दिखाएंगे. ओके, दोनों हो सकते हैं. सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नॉन एज एम्फोटेरिक. उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. विच ऑक्साइड? विच रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस, जो क्या एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ, यानी दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, वैसे ऑक्साइड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके, सच ऑक्साइड, ओके, सच ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे. ओके, such type of oxide is known as amphoteric oxide. ऐसे ऑक्साइड को हम कहते हैं amphoteric oxide. Aluminum oxide react in the following manner with acid and base. Okay, here you can see that aluminum oxide is a one type of amphoteric oxide. Okay, now we will see a reaction of aluminum oxide, which we say it as a amphoteric oxide, with acid as well as aluminum oxide with base. Aluminum oxide means Al2O3 when react with HCl, at that time it will form 2AlCl3 plus 3H2O, which is salt and water. Just now we have discussed that Al2O3 plus 6HCl, which are giving salt, LCl3 plus 3H2O. So it is amphoteric oxide. Same way, Al2O3 plus 2NaOH, it will give sodium aluminate, which is NaAlO2 and H2O. So here you can see that this oxide is reacting with acid also as well as base also. So we say that this oxide is known as amphoteric oxide. Most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkali. ओके, क्या होगा? तो क्या मोस्ट मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो वाटर के अंदर insoluble है, बट सम आर डिजोल्व इन वाटर. सम जो होंगे वो वाटर के अंदर डिजोल्व करके आल्कली बनाते हैं. सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस आल्कली एज फॉलो. ओके, हियर यू कैन सी Na2
H2O, which is sodium oxide, plus H2O. It will give NaOH2. Same way, K2O plus H2O, it will give 2KOH. So, in this you can see that it can be alkaline. Okay, it will give alkaline matter. We have observed that all matter do not react with oxygen at a same rate. Same rate में सभी matter oxygen के साथ react करते हैं नहीं. Different matter show different reactivity towards oxygen. Oxygen towards reactivity क्या होगी सभी की different होगी. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. ओके, सोडियम जो होगा वो क्या होगा तो कि सोडियम और पोटेशियम जैसे जो मेटल्स हैं, ओके, वो क्या करेंगे, विगरसली रिएक्ट करते हैं और उसके कारण वो आराम से फायर कैच कर लेते हैं. हैज़ टू प्रोटेक्ट देम इट इज़ प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर कीप्ड इन इमर्जिन कैरोसिन ऑयल. ओके, इसीलिए क्या पोटेशियम एज वेल एज सोडियम को हम किस में रखते हैं तो कि कैरोसिन ऑयल में रखते हैं. सो इट कैन नॉट कैच फायर बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर के कारण वो फायर कैच ना करे, इसलिए कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मैटर सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ अ ऑक्साइड. उसको क्या तो कि थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर अप करते हैं. द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मैटर फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन. और लेयर करने के कारण क्या होगा तो कि ऑक्सीडेशन होने से वो बच जाते हैं. ओके, विच इज़ अ एंटीऑक्सीडेंट. उससे हम एंटीऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ना होने से बचाना. आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्रेम ऑफ द बर्नर. ओके, क्या होगा तो कि आयरन जो होगा वो बर्न नहीं होगा, बट आयरन फिलिंग जो है ओके वो क्या करेगा तो कि जब हम फ्रेम के अंदर रखेंगे तो वो स्प्रिंकल होने लगेगा. कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ अ कॉपर ऑक्साइड. कॉपर बर्न नहीं होगा बट हॉट मेटल जो है ओके इज कोटेड विथ द ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. पर कॉपर ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन विच आर प्रेजेंट इन अ एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड. ओके, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा. कॉपर विल टर्न अ ब्लैकिश, so it will form copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at a high temperature. High temperature में भी gold and silver will not react with oxygen. Oxygen के साथ वो react करेंगे नहीं. You must have observed that sodium is most reactive of a sample of a matter taken here. The reaction of the magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. But burning in oxygen does not help us to detect about the reactivity. Okay, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना बर्न हो रहा है या ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है कि उसके डिपेंड्स में हम उसकी रिएक्टिविटी कंसिडर कर सकते हैं नहीं है. कोई भी मेटल की रिएक्टिविटी हम कंसिडर कर सकते हैं नहीं है, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑक्सीजन reaction with the oxygen or depending on their melting point or burning point. उसके ऊपर से हम रिएक्टिविटी कंसिडर कर सकते हैं नहीं. अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और lead. Let us see some more reaction to arrive at a conclusion about the order of reactivity of this metal. इस रिएक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए हम थोड़ी रिएक्शन और देखेंगे. What happen when a matter react with water? ओके, जब मैटर जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे. मैटर रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मैटर ऑक्साइड and hydrogen gas. Okay, here you can see that when
matter react with water. When matter react with water, at that time it will form matter oxide and hydrogen. ओके क्या बनेगा तो क्या मैटर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाएगा. हाइड्रोजन विच इज अ केस, hydrogen in the form of gas. Matter oxide that are soluble in water dissolve in it to further form matter hydroxide. But all matter do not react with water. सभी मेटल जो होंगे वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं. बट वी आर टॉकिंग अबाउट दोज मैटर विच आर रिएक्टिंग विथ वाटर. ओके उसके लिए हम बात कर रहे हैं. तो हियर यू कैन सी when a matter react with water, metal plus water, it will give matter oxide. Matter oxide plus hydrogen gas. Okay. So now the matter oxide which we are getting as a product, we will take that matter oxide further we will react. Okay. फिर से हम क्या करेंगे आगे water के साथ react कर रहे हैं. So what will happen now? Matter oxide will convert it to a matter hydroxide. मैटर ऑक्साइड जो था वो अब मैटर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. मैटर हाइड्रोक्साइड. ओके इसी तरह नाउ इन प्लेस ऑफ मैटर वी आर टेकिंग के. पहले हमने क्या दिया, मैटर लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ अ कोल्ड वाटर. ओके पोटेशियम एंड सोडियम जो है वो क्या कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. इन केसेस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catch fire. Okay, ये इतना एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट है कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है वो इमीडिएटली क्या करेगा तो के फायर को कैच कर लेगा. ओके सो हियर यू कैन सी दैट 2K. ओके 2KS. KS means what? 2K means potassium, K means potassium in solid form. React with the 2 moles of water molecule 2H2O which is in a liquid form. Water molecule जो है वो क्या है liquid form में है. So what will happen? 2KOH. Okay, potassium hydroxide किस में कन्वर्ट हुआ? potassium hydroxide KOH plus H2 और heat एनर्जी भी क्रिएट होगी. So when the potassium react with water, at that time we are getting potassium hydroxide plus hydrogen gas and heat energy. Same way अब पोटेशियम की जगह पे हमने सोडियम लिया. At that time we are getting sodium hydroxide, H2 gas and heat energy. Okay, so these are the two reactions of a potassium and sodium with a water. The reaction of the calcium with a water is less violent. Okay, calcium जो है वो less violent है, वो आराम से react करेगा नहीं. The heat evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. जो heat जो है okay evolve हो रही है और sufficient नहीं है क्या हाइड्रोजन को क्या फायर कैच करवा सके. Calcium starts floating because the bubbles of a hydrogen gas form stick to the surface of the matter. Obvious है क्या करेगा, कैल्शियम जो होगा वो फ्लोट करने लगेगा वाटर के ऊपर. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ अ कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा नहीं. इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर. मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या बनाने के लिए तो क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए. इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ अ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस. ओके ये भी क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन. मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर विथ कोल्ड और हॉट वाटर. एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक जो है वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होते नहीं, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म अ मैटर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. पर ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे तो कि स्टीम. स्टीम यानी क्या तो कि गैसियस. ओके वाटर वेपर जो कहते हैं ना. ओके गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर विच वी से इट एज अ वाटर वेपर. ओके तो स्टीम के साथ रिएक्ट किया H2O इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट. इसके फॉर्म में तो कि गैसियस स्टेट में H2O 2Al plus 3H2O it will give Al2O3.
विच वी से इट एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्या हम कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3 moles of H2 gas. Same way, 3Fe plus 4H2O, it will give Fe3O4 plus 4H2. Okay, so in both the reaction we are saying that oxide is formed, matter oxide is formed, and hydrogen is evolved. Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. ये जो है वो किसी के साथ कौन कौन से तो के लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके, वो वाटर के साथ रिएक्ट होते नहीं है. Okay, now we will see. Utensils are used for cooking, aren't they? Why do you think they're used for this purpose? Which energy do we need to cook food? Heat energy. Correct. We need heat energy to cook food, and metal utensils are good conductors of heat. They help transfer heat evenly through the entire surface and provide even heating. No doubt, most metals are known to be good conductors of heat. Do you know the two best conductors of heat? They are silver and copper. Two other metals like lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. Electric wires were also made up of metals, right? Why is that? It's because they are good conductors of electricity too. If we have a battery and a bulb connected in a circuit with a metal wire, you will see that the bulb will glow where the switch is closed. And because they are good conductors of electricity, they are coated with rubber-like material. This rubber-like material acts as an insulator which protects us from being electrocuted if we touch the wire by mistake. Do you know any other property of metals? What happens when we strike a metal on a hard surface? Like utensils banging against the sink. Can you hear a sound produced by metal? Yes, this is another property of metals. We can call metals as sonorous, meaning they produce sound when hit against a hard surface. No doubt, school bells, church bells, or the bells in a temple are made up of metals. If these are the characteristics of metals, what do you think will be the characteristics of non-metals? In simple words, just the opposite of metals. In a nutshell, non-metals like carbon, iodine or sulfur do not have luster. They do not shine and are brittle in nature. What do we mean by brittle? They cannot be beaten into sheets or wires as most of them turn into powder when hit by a hard substance. Non-metals can also be gases like oxygen, hydrogen or solids like carbon, sulfur, etc. Do you know of any non-metal in the liquid state? Bromine is the only non-metal which is in the liquid state. Non-metals do not conduct heat or electricity, and they do not produce that sound when hit against a hard surface. This means that they do not have the property of sonority. So isn't it easy and simple to differentiate between metals and non-metals only on the basis of their physical properties?